ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा सक्तावेश स्वरूपिणे हरे कृष्णेति मंत्रेण पाश्चात्य प्रताप प्रचारकारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्री रूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दिनतारिणे रूपानुगावृत सिद्धांत ध्यानंत हरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंब रसाम्बुध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौरभिर्भाव धूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक सुख अभिनंदन। तो हम वो 4 श्लोक अपने पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
मिल नहीं रहा है, चलिए ठीक है, मेरे साथ दोहराइए। चार मंत्र हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान युविषेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं त्रिशिष्यात्। अत्याहार प्रयासश्च च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृतेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयक्षति, भुङ्क्ते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये चार श्लोक तुम सभी को स्मरण होने चाहिए। ओके। तो कल हम चौथा मंत्र कर रहे थे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रियक्षति, भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। तो ये उन छह लक्षणों के बारे में इस मंत्र में चर्चा हो रहा है, जिसमें भक्तों के साथ अंत में पांचवें अध्याय में जन संगस्य लोलियम च, ऐसा कहा गया था ना। कि उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग ततो वृत्ति। संग को त्याग करना है, असद संग त्याग मतलब कि सख्त संग को, गलत संग को त्याग करना है, गलत संग के संग नहीं रहना है, ऐसा करके रूप गोस्वामी पाद हमें शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो फिर कैसे भक्तों के साथ आचरण कैसे करना है, तो हम इस मंत्र के द्वारा समझते हैं। ठीक है। कि ददाति प्रतिगृह्णाति, कल हमने दो बिंदु को उसमें देखा। दताति प्रतिगृह्णाति, यानी कि देना, दान देना, और बदले में स्वीकार कर। किस तरह का दान की चर्चा हुई है। हमें, हम जो भी दान देना चाहते हैं वो दान कई तरीके से हो सकते हैं। अपने धन का दान दे सकते हैं, अपने श्रम का दान दे सकते हैं, किसी तरह से दान। ठीक है। तुम खासकर रूप गोस्वामी पाद शिला प्रभुपाद हमें गृहस्थों का कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि गृहस्थों का कर्तव्य है। क्यों ब्राह्मण को, ब्राह्मण वो शास्त्रों में लिखा है ना, गृहस्थों का कर्तव्य, जो भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या लिखा है। गृहस्थों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का पालन करे, क्योंकि ब्राह्मण अगर जीविकोपार्जन में लग जाएंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे मनुष्य जाति को जोड़ेंगे कैसे, है ना। तो गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है दान देना, और कृष्ण भावनामृत में जो भी प्रचार हो रहा है उसके प्रति उत्साहित होकर के उसमें भाग लेना, सेवा के माध्यम से। ठीक है। और बदले में क्या करना, बदले में प्रतिगृहणाति, हमें कई तरह से इस संस्था में, जिस संस्था से हम जुड़े हैं, कई तरह से हमें प्राप्त होता है। प्रतिगृहणाति दान स्वीकार होता है, उपहार को स्वीकार करना। किस तरह की क्या क्या उपहार मिलता है हमें, हरिनाम के रूप में मिलता है, जो सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। कल हमने विस्तार से चर्चा किया इस। फिर प्रसादम, कई रूप में प्रसादम मिलता है। ठीक है। भक्तों का संग मिलता है। ठीक है। तो कई तरह के से हम इस उपहार को स्वीकार कर सकते हैं। अब आगे, गोपनीय वार्ता करना। ठीक है। गोपनीय वार्ता करना, इसमें ये थोड़ा सा हम आ, अपने शास्त्र को पढ़ दो। उपदेशामृत सभी लोग खोल लीजिए।
कौन पढ़ना चाहते हैं पढ़िए इसको, जो अंडरलाइन किया है। हमने ददाती और प्रतिगृहणाति सिद्धांत को समझा। अब आगे गुह्यम आख्याति, गुह्यम आख्याति का क्या अर्थ होता है वो पढ़िए। पढ़िए। यहाँ से पढ़िए, दीप्ति सोनी में को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रणाम। भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनियोग द्वारा पल्लवित हो रहा है। अतएव लोगों को स्कॉन के भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊ- ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना भगवान की पूर्णतया सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भगवान को पूर्णतः जागृत कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चित ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित कर लेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे पढ़ना है। हाँ हाँ जी जी, फिर पढ़िए। कृष्ण भावनामृत की समझ कृष्ण कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.107 में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कछु नये, श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किए जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है। उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कल्मश से स्वच्छ हो जाता है। स्वरचित शिष्टाष्टक के प्रथम गद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं, सर्वात्मा स्वपनं परं विजयते, श्रीकृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु से रूप महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर में की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बनाता है। हरे कृष्ण। महामंत्र जप बहुत सुंदर करने। बात। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर गाया भी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, हरे कृष्ण जो प्रतिगृहणाति होता है, प्रतिगृहणाति का क्या महत्व है। प्रतिगृहणाति देने मात्र से, प्रतिगृहणाति से क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, क्या फायदे हैं। सिर्फ एक, ये 6 प्रीति लक्षण है। ये प्रीति लक्षण, प्रीति जो लक्षण है वो प्रतिगृहणानि, उसमें प्रतिगृहणादि 6 का बहुत मुख्य कार्य है।
ठीक है। दान देना और बदले में दान स्वीकार करना। दान स्वीकार करने के मात्र सबसे अमूल्य धन क्या है? सबसे अमूल्य धन है कृष्ण का हरिनाम। क्यों? क्योंकि केवल हरिनाम ही हमें हमारे चित्त को, हमारे स्वरूप को उजागर कर सकता है। जैसे सिद्ध दास तो हम है ही, ठीक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक से कल हमने विस्तार से चर्चा किया, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी वो शिला प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि कृष्ण चेतना जो है हमारे में स्वतः ही निहित होती है। ठीक है, स्वतः ही निहित होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कृष्ण प्रेम ना हो। तो ये जो लक्षण है, ये जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, ददाती, एक दान देना, बदले में दान को स्वीकार करना, स्वीकार किस चीज का स्वीकार करना? हरि नाम का स्वीकार करना, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना। ठीक है। गुह्यम आख्याते, किसी से गुप्त बातें पूछना। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे कृष्ण प्रेम को जो निहित है, ठीक है, तो हमने किसी बहुत सारे उदाहरण देख ली, चर्चा की है कि एक बच्चे में चलने की स्वतः ही आदत होती है। माता और पिता बस उसको अगर चलना, हाथ पकड़ के उसको चलना सिखा, माता पिता चलाना नहीं उनको चलाना नहीं सिखाते, केवल केवल उसको सहारा देते हैं। सहारा देने मात्र से एक बच्चा चलने लग जाता है। उसमें चलने की जो स्वभाव है वो निहित होती है। ठीक उसी तरह कृष्ण प्रेम हमारे में निहित है। ठीक है। केवल और केवल अगर हम उसको, ये जितने भी प्रयास कर रहे हैं हम, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 7, वो केवल और केवल साधना भक्ति यानी वैदिक भक्ति है। नियमों का पालन करना। नियमों पालन करने से क्या होगा कि हम अपनी जो हमारी निहित स्वभाव है उसको हम उजागर करें। बच्चे को चलने वाली कार्य कर रहे हैं, हरि नाम करेंगे तो ठीक उसी तरह बच्चे जैसे चलना सीख जाते हैं, वैसे ही हमारा कृष्ण शुद्ध चित्त करा या उदय, करा या उदय, उदय होगा अपने आप, स्वतः ही उदय होगा। ठीक है ना? इसको विस्तार से, उदय होने के बाद क्या होगा? उदय होने के बाद ये बहुत सुंदर शिक्षाष्टकम का ये श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जना। जो दर्पण है हमारा चित्त का दर्पण, ठीक है, जो हर जगह हमारे को हमारा पतन कराता है। वो क्यों पतन कराता है? क्योंकि उसमें इतनी मोटी परत है। ठीक है। भव महादवाग्नि निर्वापणम, जिसके कारण ये जो जीवन में हम जितने भी दवाग्नल अग्नि है, अग्नि का क्या मतलब है? अग्नि तो स्वतः ही जलते रहता है ना हमारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। ठीक है। काम का, खासकर काम का, काम बहुत ही हमें सबसे, काम क्रोध तथा लोभा। ठीक है। काम क्रोध और लोभ, ये तो खासकर 3 मुख्य नरक के द्वार हैं। ठीक है। तो इस तरह का दवाग्नि जो है, अग्नि हमें हमारे निहित में हमेशा जलता रहता है। तो कृष्ण प्रेम जब जागृत होता है तो क्या होता है? शेह कैरव चंद्रिका वितरण। कि कैरव चंद्रिका मतलब कि चंद्रमा अमावस्या से जब पूर्णिमा की ओर बढ़ता है तो चंद्रमा हर एक दिन उसकी रोशनी बढ़ती जाती है। तो ये जो अमावस्या है वो क्या है? जब तक हमारा चित्त में धूल पड़ा हुआ है तो अंधेरा है अमावस्या का, उसका आप अमावस्या से उसको जोड़ करके देख सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्रेम करा या उदय, उदय होने लग जाता है, धीरे 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 चंद्रिका वितरणम, वो अमावस्या से चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा की ओर जाने लगती है। ठीक है। वितरणम, रोशनी बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, जितना बढ़ेगा उतना करा या उदय। विद्यावधु जीवनम, सभी विद्याओं का राजा है। अगर हमने इस पूरे शास्त्र का मूल तत्व क्या है? सर्व शास्त्र को है हरि नाम, सर्व शास्त्र गाय हरि नाम सार। हरि, सभी शास्त्रों का सार केवल और केवल हरि नाम। और वो सबसे बड़ा परम धन हमको प्राप्त हो रहा है केवल देने मात्र से। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वात्मना सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और हमारे जीवन में आनंद लेकर के आता है, और ऐसा आनंद जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है। जिसकी हमें
भौतिक जगत में इसकी अनुभूति नहीं। हमारे को भौतिक जगत में जो भी आनंद की अनुभूति होती है वो शाश्वत काल के लिए नहीं होती है, वो बहुत कम समय के लिए होती है, कुछ चंद घंटों के लिए होती है, कुछ चंद दिन के लिए होती है, या ज्यादा से ज्यादा महीने के लिए हो जाए। उससे ज्यादा कोई भी एक चीज, कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक घटना हमें इससे ज्यादा खुशी प्रदान नहीं कर सकता। एक महीना से ज्यादा, उससे ज्यादा क्या हम खुश हो सकते हैं? कोई घटना, किसी को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा तनख्वाह मिल गया, एक छात्र बहुत सफलता प्राप्त कर लिया परीक्षा में, ठीक है, तो कितना दिन की उसकी उसका आनंद है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना, 2 महीना, तीन, फिर तो नया परीक्षा है, नया अ, नया संघर्ष है, ठीक है। लेकिन हरि नाम क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम, हर एक पद पे आनंद की अनुभूति होगी। और ऐसी आनंद की अनुभूति होगी, पूर्ण अमृता स्वादनम। पूर्ण अमृत का स्वादनम का क्या मतलब हो गया? जब हम एक ऐसा समुद्र में गोते लगा रहे हैं, जो समुद्र का पानी क्या है, समुद्र का हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से उसका भी एक सीमा है समुद्र की पानी, लेकिन हमारे लिए वो सीमा अनंत है। ठीक वैसे ही जब हमारा कृष्ण प्रेम उदय हो तो क्या होगा? जो हमें आनंद, जो ब्लिस मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। और उसकी गारंटी चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, होगा ही होगा। हरे श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो। महाप्रभु, ठीक है, जिन्होंने, जिस कलयुग में भगवान भक्ति करने की, कैसे भक्ति करें हम, उसको सिखाने के लिए भगवान महाप्रभु के रूप में आए। तो महामंत्र का जाप करने वाला न केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के दिव्य उच्चारण को सुनता है, वो भी पवित्र होता है। यहाँ तक कि एक निम्न पशु, कीड़े पौधे तथा अन्य योनिया के शरीर में बध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, इसके इसके कई उदाहरण हैं कि जीव निम्न पशु, कीड़े पौधे, सबका उद्धार होता है, सबका उद्धार होता है हरि नाम से, केवल। और हम देखते हैं ना, देखिए उदाहरण में भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या है, इस व्याख्या के इस समय हरिदास ठाकुर ने, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवत नाम का कीर्तन इतनी शक्तिशाली है, यदि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर ली। और इसका उदाहरण महाप्रभु स्वयं देते हैं, जब वो मध्य प्रदेश के जंगलों से जब गुजर रहे थे, ठीक है ना, जब यात्रा, वृंदावन की यात्रा में निकले थे महाप्रभु, तो उस समय सारे पशु, सारे पक्षी, पेड़, सब आनंदित थे महाप्रभु के साथ, ठीक है। तो यही निष्कर्ष ये है कि भगवत नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण, प्रतिगृहणाति, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा उपहार हमें प्राप्त होता है, जिसका जिसका आनंदाम प्रतिपदम, हमें ऐसी आनंद की अनुभूति, जो हम कितना भी धन इस भौतिक जगत में, जितना भी हम तपस्या कर लें, ठीक है, वो ये कम है, ठीक है। सर्व लौल्यम मूलम अपि एकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते, ठीक है। कितना भी हम पुण्य का कार्य कर लें, जन्म कोटि, करोड़ों जन्म में जितना भी हम पुण्य कार्य कर लें, ये आनंद की अनुभूति नहीं आ सकती, ठीक है? तो ये है हमारा प्रतिगृहणार्थ।
प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति। गुह्यम आख्याति। कोई और पढ़ना पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। जो अंडरलाइन किया उसको पढ़िए। गुह्यम आख्याति प्रेक्षति। पूछना, गुह्य बातें पूछना। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं? कोई नहीं पढ़ना चाहता? ओके। सब जागृत अवस्था में है कि बस हरे ऑडियो कृष्णा। लगा करके सारे सुन रहे हैं? सारे जागृत अवस्था में कक्षा कर रहे हैं या जपा कर रहे हैं या और कोई कार्य करके कक्षा हो रही? स्क्रीन, हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन ठीक से मतलब विजिबल नहीं हो रही है, दिखाई। जी बस है, सुधीर बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस ओर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि वे उन निर्विशेषवादियों से नहीं बोलें जो ऐसे आस्तिक आंदोलनों का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। ये संसार मायावादियों और नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादी दर्शनों का लाभ उठाते हैं। कभी कभी वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करने के लिए किसी प्रबल दल का समर्थन भी करते हैं। मायावादी तथा अन्य नास्तिक नहीं चाहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करे, क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देता है। नास्तिकों की तो यही नीति है, सांप को दूध पिलाने केला खिलाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सांप कभी भी तुष्ट नहीं होगा, अपितु दूध और केला खाकर वह और भी अधिक विषैला बन जाता है। केवलम विषवर्धनम। यदि सांप को दूध पीने के लिए दिया जाए तो उसका विष बढ़ता ही है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तरह दिल के प्रकटीकरण से कोई लाभ नहीं होगा। अतः उनकी संगत से पूरी तरह से बचना ही बेहतर होगा और इससे कोई रहस्यमात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न ही उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकवादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगान संजायते कामः, ये इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों और नास्तिकों से कुछ भी लेन देन से दूर ही रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विष ये अन्न खाई ले दुष्ट है मन। यानी संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य और अधिक दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं है तो वहां कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में, सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी भी मायावादी या नास्तिक से दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को
उन सामान्य मनुष्यों तक की संगत करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रियों के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु। तो यहाँ पे कुछ निषेध के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि देखिए, दान देना और दान लेना तो ठीक है, परंतु हमें सचेत होना चाहिए कि हम कहाँ दान, किससे उपहार स्वीकार कर रहे हैं। केवल भक्तों से ही उपहार स्वीकार कर, ठीक है। श्रील प्रभुपाद सचेत कर रहे हैं कि अभक्तों से किसी तरीके का हमें अ, उपहार स्वीकार नहीं करना, किसी भी तरीके से, चाहे वो धन का हो, चाहे वो अ, अन्न का हो, किसी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ में विषेर अन्न खाए दुष्ट है मन। अगर हम अन्न ऐसे सर्पोशिष्टम यथोपया, सनातन गोस्वामी महाराज ने भी एक हमें समझाया है क्या, कि ये अगर भक्तों के अलावा हम किसी से उपहार स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हमारे भक्ति में पतन होना तय है। क्योंकि हमारे आचार्य महाप्रभु ये समझा रहे हैं कि जैसे विषय लोग, इसमें मायावादी भी सम्मिलित हैं, भगवान के जो साकार रूप को नहीं मानते हैं वो भी सम्मिलित है, ठीक है। अगर उनका उपहार को स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, उनके उपहार को स्वीकार करेंगे तो संसारी लोग का बनाया हुआ भोजन करने में मन दुष्ट हो जाता है, ठीक है। अन्न दोष, स्थान दोष और संग दोष, ये तीन चीजें हमें बहुत ध्यान पूर्वक रखना है। ये माया में खींच करके लेकर जाती है। हम कहाँ खाना खाते हैं, किसके हाथ से बने हुए खाना को खाते हैं, कहाँ रहते हैं, अन्न दोष, स्थान दोष और संग दोष, ठीक है। ये तीन चीजों का मुख्यतः हम सभी को, भक्तों को जो भक्ति में अभी प्रवेश कर रहे हैं या भक्ति में आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं, उनके लिए तीन चीजें बहुत वर्जित हैं और हमें यही श्रील प्रभुपाद भी समझाते हैं, ठीक है। गुह्यम आख्याति और कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पूछना है। हम कभी कभी ऐसे लोगों से सलाह लेने जाते हैं कि मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, मेरे जीवन में ये कष्ट आ रहा है, मुझे बताइए, ठीक है। तो गुह्यम आख्याति प्रियक्षति, ये जो तीसरा जो बिंदु है, गुह्यम आख्याति प्रियक्षति का क्या मतलब है, अपनी जो भी गुह्य बातें हैं, जो आपके भक्ति के अवरोध हैं, उस अवरोध के लिए किसके पास हमें जाना चाहिए, हमारे से उन्नत भक्तों के पास जाना चाहिए, श्रेष्ठ भक्तों के पास जाना चाहिए। वो हमें सही सलाह देंगे, ठीक है। उनके सलाह से और किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया, ठीक है। जो तत्वदर्शी होते हैं वो हमें पद चिन्हों पे चलने के लिए सिखा पाते हैं। देखिए निकला है, यहाँ लिख रहे हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और गुरु के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। बस यही फॉर्मूला है। इसके अलावा और हमें और कुछ करने की, किसी तरह का और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावना अमृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो न तो नवसिखिया है न महाभागवत, अपितु भक्ति के मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती कि वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और इस शालु तथा स्वरूप स्वभाव वालों को परित्याग करेगा। ये अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे इसको। इस श्लोक में भगवान के प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है, ठीक है। तो हमने इस पे बहुत विस्तार चर्चा किया। गुह्यम आख्याति प्रियक्षति भूंगते भोजते चैवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूंगते भोजयते चैवा, भूंजते भोगयते चैवा का क्या मतलब? निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक। भूंगते भोजते चैवा, ठीक है। प्रसाद के ग्रहण करना, किसी मंदिर में जा करके कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास है मंदिर तो हफ्ते में एक बार प्रसाद जरूर मंदिर दर्शन कीजिए, मंदिर जाइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए और साथ में भक्तों को भी अपने घर में आमंत्रण दीजिए ताकि वो भोजयते चैवा, ताकि वो भी, यही तो प्रीति लक्षण है।
भौतिक जगत में भी तो यही प्रीति लक्षण है। हमें किसी के साथ अगर संपर्क अच्छा स्थापित करने की आवश्यकता होती है तो हम यही तो करते हैं। प्रीति यही तो लक्षण है भौतिक जगत में। संबंधियों को बुलाते हैं, संबंधियों के घर जाते हैं, ठीक है, उनके साथ आदान प्रदान होता है, तो यही है, यही प्रीति लक्षण है हमारा आध्यात्मिक जगत में भी। दान देना, दान को स्वीकार करना, गुह्य बातें पूछना जो हमें भक्ति में हमारे को अवरोध है, उनसे सलाह लेना कैसे आगे बढ़ सकते हैं, प्रसादम ग्रहण करना, प्रसादम के लिए आमंत्रण देके प्रसादम वितरण करना। वैसे तो शास्त्रों में उल्लेख है कि किसी भी गृहस्थ में, श्रील प्रभुपाद अपने घर के विषय में हम उदाहरण से समझाते हैं कि एक गृहस्थों का कर्तव्य होता है कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले बाहर जाके आवाज लगाए कि कोई भूखा तो नहीं है। तो कम से कम 1 से 2 लोगों को हमें खाना खिलाना चाहिए, वैदिक शास्त्रों का नियम है। और श्रील प्रभुपाद अपने घर के वातावरण से बताते हैं कि हमारे घर में, हालांकि उनके पिता की आमदनी गौर मोहंडे, श्रीमान गौर मोहंडे की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि उनके बचपन में प्रायः उनके घर में 3 से 4 लोग रोजाना भोजन कर लेते हैं। अगर वो संभव नहीं है आज के तारीख में रोजाना, तो कम से कम कुछ कोशिश करके महीने में एक बार जरूर किसी को आमंत्रण दीजिए। भक्तों में मंदिर जाइए, मंदिर में संपर्क बनाइए, इस मंदिर से जो जिससे आपको ठीक लगता है संपर्क में, उनको घर बुलाइए, भगवान के विषय में चर्चा कीजिए। यही तो प्रीति लक्षण है। और ये प्रीति लक्षण क्या करेगा हमें? ये प्रीति लक्षण देखिए, अंत में निष्कर्ष बहुत सुंदर है, उसको पढ़ लेते हैं फिर अगले मंत्र में चलेंगे। निष्कर्ष देखिए, ददाति सिद्धांत के अनुसार उन्नत भक्त से आशा की जाती कि वह अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में व्यय करेगा। बहुत लोग बोलने लगते हैं, अरे इस्कॉन में दान की बहुत दान बहुत मांगते हैं, ऐसा बहुत चर्चा होता है। ये गृहस्थ का कर्तव्य है दान देना, और दान देने मात्र से हमारी आसक्ति की कमी होती है। और हम दान नहीं देंगे तो जो आध्यात्मिक जगत में लगे हुए हैं भगवान का प्रचार प्रसार करने में, उनका पालन कैसे होगा? ये तो हमारा कर्तव्य है ना। शील रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया है। हमें क्या करना है? हमें संग त्यागस ततो वृत्ते, हमने पढ़ा ना पिछले श्लोक में, क्या उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग ततो। ततो का क्या मतलब है? पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। तो अनुसरण कैसे होगा? रूप गोस्वामी पाद ने अपने जीवन में ऐसे ही आदर्श प्रस्तुत किया। हमने कल चर्चा किया, 50% अपना उन्होंने अपनी आमदनी का केवल अपने लिए 25% रखा, बाकी सब में वितरण कर दिया, संग सगी संबंधी ब्राह्मण सब में, ठीक है। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने का निश्चय किया तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया, 25% अपने संबंधियों में और शेष 25% निजी आपात स्थितियों में, इमरजेंसी के लिए अपने लिए 25%। सभी भक्तों को इस उदाहरण का पालन करना चाहिए, चाहे जो भी आय हो, अगर उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बहुत ही, अगर हमें लगता है 50% संभव नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरू हमें जरूर करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, जहां भी अच्छा लगता है, केवल तय जान लीजिए, जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है वहां पे दान जरूर दीजिए। अगले श्लोक में रूप गोस्वामी वर्णन, अगले श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है? अभी हमने क्या चर्चा किया? भक्तों के साथ आदान प्रदान का व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। अब जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या श्लोक है? कि हमें किन भक्तों का किस तरह से आचरण करना चाहिए। अभी हमने कैसे, अब किन का संग करना चाहिए। हम बोलते हैं ना साधु संग साधु संग, साधु संग सर्वे शास्त्र को है, सर्व मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब सर्व सिद्धि होने के लिए, हम अपनी भक्ति में उन्नति प्रगति करने के लिए भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा होना चाहिए वो तो समझ लिया हमने, लेकिन किन भक्तों के साथ हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, भक्तों का पहचान कैसे हो? तो ऐसे हो सकता है, कृष्णेति यस् गिरितम, मेरे साथ गाइए, कृष्णेति यस् गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति
चेत प्रणित भिष्ट भजन्तम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्या निंदादि शून्य इसी हृदय इसितम ईशब हृदय इसितम संग लब्ध्या। दोबारा गाता हूं। कृष्णेति यस् गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति ये चेत प्रणितभिश्च भजन्तम् ईशम् शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इसितम संग लब्ध्या। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा। कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का पवित्र नाम कृष्ण, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम इति इस प्रकार, यस जिससे के, इसमें तीन भक्तों का, तीन कैटेगरी, तीन तरह के स्तर के भक्तों का चर्चा हो रहा है इस मंत्र का। ठीक है। हालांकि ददाति प्रतिगृह्णाति सबके साथ हमें करना है, लेकिन किनके साथ हमें संग किसका करना है, किनको नमन करना है, किनसे दूर रहना है, वो भी है। जिसके गिरी शब्दों या वाणी में तम, उसको मन सा मन से आदरित आदर करना चाहिए। दीक्षा, दीक्षा अस्ति है। चेत यदि यानी प्रणित भी यानी प्रणाम के द्वारा, चय यानी भी, भजनतम यानी भक्ति में लगा हुआ, ईशम भगवान की शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा, भजन विज्ञम भक्ति में आगे बढ़े हुए हो, अन्यम अविचल, अन्य निंदा आदि, अन्यों की निंदा इत्यादि, शून्य पूर्णता विहीन, हृदय जिसका हृदय, इपिसिता इच्छितम इच्छित, संग संगति, लब्धया यानी कि लाभ। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसे आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली हो। और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है उसे एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्ति की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों को अच्छा से पढ़िए, इसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं, उस रेफरेंस को जाकर के पढ़िए। ठीक है। हम कुछ कुछ उसको छूने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबको छूना हमारे लिए संभव नहीं। परंतु यहाँ पे तीन भक्तों का चर्चा हो रहा है। भगवान संघ के तीन स्तर हैं। क्या है? भगवान के कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्त का मानसिक रूप से सम्मान करना चाहिए। तीन स्तर कौन से हैं? भक्तों को तीन तरीके से जाना जाता है। एक, जो भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं उसको कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी। जो और थोड़ा सा भक्ति में परिपक्वता आई है, मेच्योरिटी आई है, उसको क्या कहते हैं? मध्यमा अधिकारी। और जो सर्वोच्च कृष्ट है, जो सर्वोच्च स्तर पे है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है, उसको कहते हैं उत्तम भक्त। ठीक है। तो किन भक्तों के साथ हमारा कैसा आचरण होना चाहिए? पहला, कृष्णेति यस गिरितम मनसा द्रियेता, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले, कृष्णेति यद गिरितम, भक्त का मानसिक रूप से सम्मान करना चाहिए। मन सात्रियत, जो भक्ति को शुरू कर रहे हैं, जो अभी माला शुरू किया उन्होंने, हालांकि ये उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कुछ भी नहीं करते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, परंतु उनके साथ क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से सम्मान करना चाहिए। अभी संघ की बात नहीं, उनको इनके साथ संघ के लिए रूप गोस्वामी पाद हमें नहीं आदेश दे रहे। संघ नहीं, केवल नमस्कार, सम्मान, केवल सम्मान करना चाहिए। कौन? जो अभी भक्ति शुरू कर रहा है। कृष्णेति यस गिरितम मनसाति, तो इसका और चरित्र हम पढ़ेंगे। कनिष्ठ अधिकारी का क्या चरित्र है इस श्लोक में पढ़ेंगे। मध्यम अधिकारी का क्या चरित्र है? देखिए, मध्यम अधिकारी क्या? दिक्ठास्ति चेत प्रणित भीष्ट भजनतम ईशम, उस भक्त को विनम्र प्रणाम करना चाहिए जिसके आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई की है और जो अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ है।
दीक्षास्ति चेत प्रणित भीष्ट भजंतम ईशम। मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण है? पहला, मध्यम अधिकारी के साथ क्या आदान प्रदान होना चाहिए, किस तरह का संबंध? प्रणाम करना, ठीक है। उत्तम भक्तों के साथ कैसा होना चाहिए? उस शुद्ध भक्त के साथ संगति और निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, जो अविचल भक्ति सेवा में उन्नत है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह रहित है। शुश्रूषया भजन विज्ञान अनन्य मन्ये निंदादि शून्य, निंदादि शून्य हृदय इसी इपिसितम संकल्प्य, इसका संग करना चाहिए, ठीक है। तो हमें शुरू में बताया जाता है कि साधु संग होना चाहिए, साधु संग। तो संग किसका होना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ भक्त का संग होना चाहिए। सभी भक्त का संग क्या सलाह रूप गोस्वामी पाद नहीं दे रहे हैं। कनिष्ठ जो भक्ति में शुरू कर रहे हैं, उनका संग लेकर के हमारी भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती। तो संग किसका लेना होगा? हृदय इपिसितम संग दलब्ध्या, उच्चम उत्तम अधिकारी की, जिनका जो ये जिनका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह रहित है। निंदा आदि शून्य हृदय इपिसितम संग दलभ्य, इनका संग करना चाहिए, जो किसी की निंदा नहीं करता है। वैष्णव अपराध नहीं है, कोई किसी तरह का अपराध, अरे ये डिवोटी ऐसा है, ये डिवोटी ऐसा नहीं। ठीक है, तो कनिष्ठ का और चर्चा क्या है? कनिष्ठ का चरित्र, एक मिनट। कनिष्ठ अधिकारी का और क्या चरित्र है? ये अभी नाम जप करना शुरू किया है। दूसरा क्या है? केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति को पाता है। भगवान तो सर्वत्र हैं, हर जगह है, लेकिन चूंकि अभी भक्ति शुरू कर रहा है तो कहाँ पाता है? कम से कम मंदिर में जाकर के दर्शना अभिलाषी रहता है, दर्शन करना चाहता है। उसको लगता है जो भक्ति शुरू कर रहा है कि भगवान तो केवल और केवल मंदिर में ही हो। बाहरी से जुड़ा हुआ है, यानी बाहरी लोगों, यानी भौतिक लोगों से उसकी आसक्ति है अभी भी, ठीक है ना। जबकि अभी चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया है, ददाति प्रति घृणा, ददाति सिद्धांत में, गुह्यम आख्याति में, असत्य संग त्यागा, ठीक है। भौतिक लोगों की हमें संग नहीं करना है। लेकिन ये कनिष्ठ अधिकारी क्या है? माला शुरू किया है, भगवत गीता भी थोड़ा बहुत पढ़ता है, मंदिर भी जाता है, लेकिन बाहरी लोगों का संग है, केवल विषय देखता है, विषय देखता है, ठीक है। क्योंकि भौतिक लोगों का संग है तो विषय से तो छुटकारा नहीं मिला है। विषय में अभी दोष नहीं दिख रहा है। विषय में 8 तरह के दोष होते हैं। किसी दिन समय मिलेगा जब भक्ति रसामृत सिंधु पहुंचेंगे तो इसका हम अध्ययन करेंगे। कोई भी विषय में 8 तरह का दोष होता है। इसलिए इसीलिए तो कहा गया है, भगवान ने क्या कहा है? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते, ये दुख की योनियां हैं। जितने भी विषय हैं, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है? दुख योना, यो दुख की योनि, ऐसा कहते हैं भगवान भगवत गीता में। केवल विषय देखता है, नरम और लचीला विश्वास है। क्योंकि विषय में दोनों जगह एक पूर्ण विश्वास विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, पूर्ण विश्वास नहीं आया है। कोई भी कुछ बोल दिया, अरे हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे का मंत्र है, भगवत गीता क्यों पढ़ो, ये तो बुढ़ापे का कार्य है ना। कई लोग होते हैं ना, जब हम शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो कनिष्ठ स्तर में क्या होता है? नरम और लचीला विश्वास होता है, ठीक है। और कभी कभी ये इतना घातक हो जाता है कि भक्ति की पटरी से उसको उतार भी देता है, क्योंकि लचीला है ना, अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ, शास्त्रों के निष्कर्षों से परिचित नहीं, शास्त्रों के निष्कर्ष से परिचित
नहीं, क्योंकि अध्ययन नहीं, समय नहीं दे रहा है। ये सबसे शुरुआती स्तर है। पहली दीक्षा हो चुकी है, पहली दीक्षा इसकी हो चुकी है। ठीक है, ये है कनिष्ठ अधिकारी। चलिए इसका चरित्र पढ़ते हैं। रूप गोस्वामी शिला प्रभुपाद कैसे समझाते हैं हमें। देखिए, ये है आपका श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति शुरू करने कनिष्ठ भक्त है उसका क्या आचरण है। देखिए 11:2:47, इसको हम नोट कर लीजिए। आचारमेव हर्ये पूजा ये शद ये हते न तत्व भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्रकृति स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तलीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों का या सामान्य लोगों को से किस तरह व्यवहार किया जाए, वो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी का शुरुआत वाला जो भक्त है। कृष्णेति यस गिरितम मनसा ध्रियते, जिसको जो अभी शुरू कर रहा है उसका क्या है। आचार में हरिये पूजा यम शदे हते, केवल मंदिर में जाता है और जहां पर विग्रह है वो समझता है भगवान ही, वहां सेवा करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह नहीं जानता ना तद भक्तेषु चान्येषु, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों के या सामान्य लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए। ददाति प्रति गृहणाति सिद्धांत लागू नहीं करता। वो प्रकृति भक्त व प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहना था। ठीक है, तो ये है भक्त और अभक्त में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि भौतिक आसक्ति भी बना हुआ है, भजन भी चालू किया है और भक्ति में भी भौतिक आसक्ति भी बनी हुई। ठीक है, ज्यादातर लोगों की यही स्थिति होती है। इसलिए हम सभी लोग अभी ज्यादा, खासकर मुझ जैसा व्यक्ति तो कनिष्ठ स्तर का है। मध्यम का क्या है। अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 1:11-46 के माध्यम से में मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदघीनेषु बालेशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजा करता है, मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति ये दया दिखाता है, और जो प्रकृति के से ईर्ष्यालु, अज्ञानी के प्रति ये दया दिखलाता है, जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। तो ये चरित्र है मध्यम अधिकारी का। क्या चरित्र है। शास्त्रों में थोड़ा ये कनिष्ठ से ऊपर आ चुका है, शास्त्रों में थोड़ा दृढ़ता आ चुकी है। भगवान को उसका जैसे हमने अभी क्या देखा था कि कनिष्ठ स्तर में श्रद्धा कोमल होती है, लेकिन मध्यम अधिकारी में श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। लिख रहे हैं ना श्री प्रभुपाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूछता है, सर्वोच्च पात्र मान करके पूछता है। और क्या इसका है। भक्त अब भगवत भक्तों को मित्र बनाता है। ठीक है, मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु उनसे दूर। यही चरित्र है मध्यम अधिकारी। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। कल हम अगले सत्र में उत्तम अधिकारी के विषय में चर्चा करेंगे। तो मध्यम अधिकारी का क्या इसमें पीपीटी में देख लेते हैं एक बार। क्या है। दूसरी दीक्षा हो चुकी, यानी ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है। अर्चना करता भगवान की, अर्च विग्रह की सेवा में अपना अपना समय लगाता है। भेद और सम्मान, मिलनसार, भक्त दयालु, भक्त और अभक्त में फर्क हो जाता है। इसमें तो कनिष्ठ वाले में भक्त और अभक्त में कोई फर्क नहीं। क्यों। क्योंकि विषय ही देखता है ना, बाहरी लोगों से जुड़ा है ना, इसको सबके साथ इसका संबंध है। लेकिन मध्यम अधिकारी के साथ क्या है, वो अभक्त और भक्त को पहचान लेता है, और अभक्तों के और दोनों में भेद करता है। भक्तों का संग करता है और अभक्तों का संग त्यागता है।
ठीक है, कृष्ण में दृढ़ विश्वास है, शास्त्र में दृढ़ विश्वास है। यहां से प्रगति किया ना, यहाँ पे नर्म और लचीला है, लेकिन यहाँ क्या है, विश्वास। सततम कीर्तयन्तो माम यत्यंत दृढ़ होता है, दृढ़। जब तक दृढ़ नहीं होगा भजन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये है मध्यम अधिकारी के लक्षण। कल अगले सत्र में हम उत्तम अधिकारी के विषय में चर्चा करेंगे, और उत्तम अधिकारी के साथ हमारा किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये हम श्लोक संख्या 7 में चर्चा करें। जय शिला प्रभुपाद। किन्हीं का कोई संशय है, कोई प्रश्न है, कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है? हाँ, ठीक है। वांछा, अच्छा एक प्रश्न है, दीपक शर्मा जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु, एक दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक एक जानना था प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताए, चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सचेत किया है, विशेष विशेष अन्य फैले दोष हमें सांसारिक लोक का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। इसका थोड़ा मतलब बताइए प्रभु जी, इसमें कौन सा? किसी भी विषयी लोगों का हाथ का बनाया हुआ खाना का, भोजन को निषेध किया जाता है। केवल भक्तों जी का प्रभु। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना होगा। अन्न का बहुत बड़ा दोष लगता है, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, अन्न का बहुत बड़ा दोष लगता है कि किसके हाथ का बना, क्यों? क्योंकि भोजन क्या है प्रभु, भोजन भी किस कॉन्शियसनेस से, की चेतना से बनाई जा रही है, इस पे निर्भर करता है। अब भोजन बनाने वाली की चेतना शुद्ध ही नहीं है, तो उस भोजन को ग्रहण करने के पश्चात आपकी चेतना कैसे शुद्ध हो सकती है? ठीक है, तो भोजन बनाने वाले किसके हाथ का बना हुआ भोजन हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत निर्भर करता है। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा दोष लगता है अगर विषयी लोगों का हम हाथ का बना भोजन का ग्रहण करते हैं, तो भक्ति की प्रगति बहुत ही मुश्किल है। इसलिए तो हमें सचेत किया जाता है कि केवल और केवल यज्ञ शिष्टानु संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते अघम पापा। भगवत गीता में क्या है, भुंजते ते अघम पापा। अगर हम भगवान को अर्पित किए हुए भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, केवल केवल, तो हम पाप खाते हैं। और विषय लोगों का भोग तो चढ़ता नहीं है, प्रसाद, तो पाप ही खा रहे हैं ना, तो पाप से हमारी चेतना कैसे शुद्ध हो सकती है? यही महाप्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल प्रसाद का ग्रहण कीजिए। यही तो हम पहले में हमने क्या चर्चा किया, पहले मंत्र में तो इसकी चर्चा थी ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। जिह्वा की वेग को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं? 2 तरीकों से, भगवान का नाम लेकर के और भगवान का उच्चिष्ट को ग्रहण कर करके। ठीक है, उच्चिष्ट मतलब भगवान के प्रसाद, भगवान का छोड़ा हुआ जूठन को खा करके ही हम, हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है, वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। अब घर का प्रसाद भी खा रहे हैं, बाहर का खाना भी खा रहे हैं, कैसे चेतना शुद्ध हो सकता है? वेग को नियंत्रण कैसे हो सकता है? जीवा का वेग को नियंत्रण तभी हो सकता है जब केवल और केवल प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरे। हरे कृष्ण आप सभी।